नमस्कार, मैं शफ़ी सिद्दीकी पीएनएन में आपका स्वागत है। वैसे तो हम कहते हैं और समाज एक बात को मानता है कि जो शादी है एक बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है। उस रिश्ते के बाद से लोग जो एक फैमिली होती है आपस में करीब आता है, और उसके अलावा भी जो पति पत्नी का एक रिश्ता होता है उससे एक नया जीवनदान कह लें या नया एक जीवन तैयार होता है, बनता है। उसके बाद से एक नए साथी चुनने के बाद से एक नया अपना पड़ाव स्टार्ट होता है। लेकिन आज इस जो शादी कह लें या फिर ये जो आज के टाइम में जो हालात बनते जा रहे हैं, ये देखने में बहुत ही कुछ अलग देखने को मिल सकता है। क्योंकि शादी को एक झांसा अगर कहें तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आज जो माहौल बनता जा रहा है वो एक तरीके से शादी एक कहना एक नाम मात्र का है। उसके पीछे बहुत तरीके की आज के टाइम में खिलवाड़ कह लें या फिर एक स्वार्थ भी बसा हुआ है। इसके पीछे स्वार्थ भी लोगों का जुड़ा हुआ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसे अपने स्वार्थ पर्पज़ से भी देखा जा रहा है। इस तरीके का घटना एक नया हम आपके सामने लेके आए हैं। आज पीएनएन के सामने एक ऐसा मामला जो आ रहा है, आज हम दिखाना चाहते हैं जो हालात बनते जा रहे हैं शादी को लेके, किस तरीके से लोग इसको अपने दूसरे मकसद से, खासकर पैसे के मामले में है या फिर दूसरे तरीके के जो स्वार्थ होते हैं उससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है और इसका क्या नुकसान निकल के आ रहा है, किस तरीके से फैमिली बेकार में उसे अलग अलग चीज़ों में जूझना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आज हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। एक हमारे सामने नया केस आया है, एक मेरे सामने बैठी हुई हैं, ये क्या नाम है आपका? रानी। ये रानी है और इनका तकरीबन 2017 में एक शादी कृष्ण नाम के लड़के से हुआ था। एयरफोर्स डबुआ कॉलोनी में जो लोकेशन है वहाँ इनका ससुराल था। शादी हुआ, लेकिन शादी के बाद से क्या मामला हो गया, आज क्या इनके साथ में स्थिति है, ये सारी बातें हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से आज इनके साथ एक विकट परिस्थिति खड़ा हो गया है। रानी जी, कैसे मामला आपके साथ में हुआ, आप बताइए किस तरीके से, क्या चीज़ आप बताना चाहती हैं, क्या घटना है आपके साथ? मेरे साथ मैं नॉर्मल जॉब करती थी, तो क्या कहते हैं इसने मेरे को अपने मतलब प्रेम जाल में फंसाया। कैसे, कौन था, कब की बात है, कैसे स्टार्ट हुआ ये मामला? 2017 की बात है ये। तो इसने मुझे जाल में फंसाया कि मेरी शादी हो रही थी एक जगह, तो इसने वहाँ से शादी भी तोड़वाने की कोशिश की कि मैं मर जाऊँगा, ये कर दूँगा, घर में आके मतलब कलेश करता था। तो मैंने फैमिली से बात की, बट मेरी फैमिली नहीं मानी स्टार्टिंग में कि क्या कहते हैं आगे जाके हम दिक्कत होगी हमें ऐसे। तो हमने इसकी फैमिली से बात की थी, इसकी मम्मी से, जब इसकी मम्मी कह रही थी कि क्या कहते हैं हम घर में आके बात करेंगे, अभी हमारा लड़का छोटा है, ये सब बोलने लग गई इसकी मम्मी। तो उसके बाद इसने हमने भग के शादी कर ली थी। फिर मैं इसके घर चली गई थी, फिर हमारे मंदिर में समाज में सबके सामने शादी हुई थी, फिर बाकायदा मैं इसके घर में रह भी रही थी। फिर सब चीज़ एकदम सही चल रहा था नॉर्मल, पता नहीं एकदम से क्या हुआ इसको कि फरवरी में जाके इसने 20 फरवरी को मेरी जेठ की शादी हुई थी। मेरी जेठ की शादी होने के बाद मैं प्रेग्नेंट थी, तो इसने मुझे बोला कि मैं बाहर गाड़ी चलाऊंगा, और क्या कहते हैं गाड़ी चलाने के लिए कह रहा था कि 1 महीने तक ये बाहर था। तो ना ही मेरी कॉल उठाता था, ना ही घर आता था, मैं अपने मायके गई हुई थी। तो ये मुझे कह रहा था कि क्या कहता है, मैंने बोला ऐसी कौन सी जॉब कर रहा है तू जो डे और नाइट दोनों कर रहा है, तेरे पर लाइसेंस भी नहीं है, तो ऐसी कौन सी जॉब है? तो फिर हमने इसे ढूंढा, तब हमें पता चला कि क्या कहता है ये पकड़ा गया उस लड़की के संग। तब हमने चौकियों में भी कंप्लेंट की, चौकियों में से मारा पीटा, फिर छोड़ दिया। ये हमेशा यही बोलता था कि मैं आ जाऊँगा, ये हमेशा मुझे बोलता रहता था। आपके ससुराल वाले जो है उनका क्या रिएक्शन रहता है, किस तरीके से उनका रिस्पांस रहता है? क्योंकि आपने अभी तक जो बात बताया है वो सिर्फ लड़के तक बताया है, लड़के ने ये किया, लड़के ने वो किया। जब आपने शादी की बात आई और ख़ासकर ये लव मैरिज की अगर बात करें तो ये रहा, जैसा आपसे मिल रहा है जानकारी मुझे, तो क्या आपकी फैमिली है वो जान रही थी, उसकी फैमिली जान रही थी कि ये लड़का मेरा शादी करने जा रहा है, और आपकी फैमिली तो नॉर्मली आपके हिसाब से वो जान ही गया था कि अब जब शादी की जब बात आ गई तो उसके घर वाले जाने, और उसके घर वाले जाने तो क्या उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन यही था, मैं उनको स्टार्टिंग में भी बोलती थी तो वो लोग यही बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं करेगा ये, जब इसने शादी कर रखी है तो ये दोबारा शादी क्यों करेगा, ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ससुर ऐसे बोलते थे
कि क्या कहते हैं ऐसा नहीं करेगा। जब भी मैं बोलती थी नहीं पापा एक बार देख लो, कोई पता नहीं है, तो कह रहे थे नहीं। फिर मेरे को उन लोगों ने घर पे रखा। मेरे ससुर बोलते थे कि क्या कहते हैं इसे जहाँ जा रहा है जाने दो, तुम अपना घर पे रहो आराम से। फिर क्या कहते हैं मैंने बहुत कंप्लेंट भी करी, लेकिन बट हर जगह इसने यही बोला कि मतलब मैं आ जाऊंगा। मुझे अपने जाल में जब भी फंसाता रहा। मैं मिसकैरेज मतलब करने जा रही थी, जब भी इसने बोला कि मेरा बेबी कर ले तू, क्या कहते हैं मैं क्या कहते हैं आ जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं नहीं रहूंगा इसके संग, ये सब की बातें करता था। तो मुझे लगता था कोई नहीं, सब लोगों ने मुझे समझाया कि क्या पता आपका अगर बेबी हो जाए तो ये बेबी होने के बाद आ जाए, क्योंकि बाप की ऐसी ममता होती है कि वो आ जाता है। तो मैंने कोई नहीं, बेबी मेरा हुआ। जब भी ये देखने आया फिर देख के ऑटोमेटिक उसी टाइम चला गया, उसके बाद फिर वो नहीं आया। आपके पास एक बेबी है, उसके बाद से आपका लंबे टाइम से कितने टाइम पहले आपके उससे बातचीत या फिर मुलाकात कितने टाइम पहले हुई थी? मेरे हस्बैंड से सर मेरी बात हुई थी, मतलब उसे अप्रैल में बात हुई थी, मई में हमने शादी करी थी। शादी के बाद क्या कहते हैं उसने मुझे, मेरी जेठ की शादी 20 फरवरी को हुई थी, उसने मार्च में मुझे छोड़ दिया सर। उसके बाद से जब आपके पास ये बच्चा है, उसके बाद से फिर मुलाकात उससे हुई, बातचीत हुआ कुछ? सर वो तो मुझे ये बोलता है, कभी बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, कभी बोलता है कि ये बच्चा मेरे भाई का है, कभी किसी का बना देता है। और मतलब मैं तो उसके घर से जब रहती थी, कभी मैं उनके घर से बाहर निकली नहीं थी। हमारा ससुराल इतना स्ट्रिक्ट था कि हमें निकलने ही नहीं देता था बिल्कुल भी। तो ऐसे में क्या आपका अब आगे का क्या स्टेप होगा? क्योंकि आप बता रहे हो कि मैंने पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई, बाकी जो भी आपका जो भी हो सकता था आप अपने लेवल पे कोशिश किया, फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चाहती हैं आप? मैं सर ये चाहती हूँ कि मतलब उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरा बेबी हो गया, मेरी बेबी को कौन पालेगा, कौन इसका केयर करेगा? लाइफ बहुत लंबी होती है सर। अब इसके सर से बाप का साया हट गया, कौन इसे देखेगा? मैं अकेले संभाल रही हूँ। जब ये 2 महीने का पेट में था, जब से छोड़ के गया है, अब ये 1 साल 8 महीने का हो गया कंप्लीट। अभी तक मेरी सास थी, जब तक मेरे को घर में उन लोगों ने रखा। जब मेरी सास ख़त्म हो गई तो उन लोगों ने भी मुझे सर घर से भगा दिया कि तू यहाँ पे, तेरा अब कोई भी नहीं है, तू नहीं रहेगी हमारे घर में। और कुछ मैं सर इसलिए नहीं रही, मेरे ससुर की नज़रें भी गंदी थी, वो भी गलत थे, इसलिए मैं नहीं रुक पाई वहाँ पे। रुकती तो किस बेस पे रुकती मैं? कल को अगर मैं घर में रहती अकेले, किसी का कोई भरोसा नहीं है सर आज के टाइम पे, इसलिए मैं उस घर में नहीं रुकी। अगर वो सही होते तो काश मैं उस घर में रुकती। और सबसे बड़ा सपोर्ट है सर हस्बैंड। जब हस्बैंड ही नहीं था तो मैं उस घर में रह के करती क्या? जब भी मैंने उसका वेट किया, 2 साल में रही घर में, बेबी होने के बाद भी मैं उनके घर में रही, जब भी वो नहीं आया सर, वो बस मुझे झांसे पे झांसे देता रहा कि मैं अब आ जाऊँगा, इसका बेबी हो जाएगा, इसके बेबी होने के बाद जैसे इसने तुझे तड़पाया है वैसे मैं इसे दर्द दूंगा, मैं दर्द में दे के इसे आ जाऊँगा। सर मतलब उसका ये था कि मैं कमाऊँ और वो खाए। उसे मतलब बैठ के कमाई चाहिए थी कि मेरे लिए नई नई चीज़ें चाहिए थी, मेरे लिए बाइक लेके आओ, मेरे लिए सोने की चैन लेके आओ। और सर मेरे ससुराल में भी यही हुआ। मेरे सास के मरने के बाद मेरे सारी चीज़ें छीन ली गई। मेरा मंगलसूत्र छीन लिया उन लोगों ने, कान के कुंडल, अंगूठी सब छीन ली, मुझे कुछ भी नहीं दिया। कह रही अब तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं उस घर में नहीं रही हूँ 3 साल। अब मेरे बच्चे का उस घर में कोई हक नहीं है क्या? सब चीज़ है। जब भी उन लोगों ने, जब उस लड़की के संग रह रहा, जब पहले बेदखल नहीं किया था, जब उस लड़की से बारे में हमें पता चला, जब मतलब मेरे ससुर ने उसको घर से बेदखल कर दिया। अब बताओ ये बच्चा कहाँ जाएगा? छोटा सा बच्चा, इसको लेके मैं कहाँ जाऊँगी? अब आप ही बताओ। लाइफ बहुत बढ़िया है, मेरी फैमिली बहुत गरीब है। मेरे पापा कारपेंटर का काम करते हैं, मेरी मम्मी ऐसी नॉर्मल वर्कशॉप में काम करती है। तो मैं कैसे, किराए पे रहते हैं सर हम, रेंट पे, हम कैसे खर्चा चलाएंगे? मम्मी पापा, हम 4 भाई बहन हैं, ऊपर से मेरा बेबी। अब बताओ इसका भी बहुत खर्चा है, मैं कहाँ से इसका खर्चा झेलूँगी? इस तरीके से आपने अभी जो भी कुछ बताया, और बच्चा है जो आपका बच्चा, ये सारी ये फहरिस्त है जो आपके पास ये लिस्ट है, इसका क्या मतलब है? क्या चीज़ आप ये चीज़ें हैं और कैसे ये चीज़ बताइए? तो उसके खिलाफ बहुत कुछ है। जिस तरीके से अभी आपने सुना है, ये जो घटना निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन है और हर जगह इस तरीके की घटना आए दिन हमें सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और अब इतनी बड़ी बात हो गई है कि लोग अब धीरे धीरे इन चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं कि किस तरीके से उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला। सबसे मेन बात ये है कि ये आप देख सकते हैं कि शादी होने के बाद से जो एक रस्म होता है, पूरा ये रस्म अदायगी भी शादी का हुआ है। शादी जिस तरीके से होना चाहिए, शादी लगभग हुआ है, जो इस फ़ोटो के हिसाब से या डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जा सकता है। लेकिन बात ये आती है कि
आज इतना कुछ ऐसे माहौल कैसे ख़राब होता जा रहा है? लोग चंद पैसों के लिए, चंद स्वार्थ के लिए जो इस तरीके की किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करे, जिंदा जागता जीता जागता ये भी उदाहरण है कि बच्चे है उसके साथ इसकी फैमिली को परवरिश करने वाला कौन होगा जब ये थोड़ा सा अब उम्र इसका भी बढ़ रहा है, तो इसको देखने वाला कौन होगा? ये जिस तरीके से अपनी बातों को रखी कि भाई मेरे लिए कौन खड़ा होगा, एक उम्मीद था, वो भी ना उम्मीद आज के टाइम में बनता जा रहा है। तो कुल मिला जुला के इनसे क्या इनका अपना क्या ये अपना उम्मीद अभी क्या पालती हैं, क्या सोचती हैं, किस तरीके का न्याय चाहती हैं, क्या चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें अब फिर एक बार जानते हैं। आप मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आपने अभी तक जो भी अपनी दुख है, जो अपनी मजबूरियों को, बेवशी को आपने बयां किया है, क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ सर, बस मेरे बेटे को और मुझे इंसाफ मिले। इसने पहले से ही, जब मुझे पता चला, मुझसे तो शादी इसने एक झांसे से की थी फंसा के, और ये पहले से ही सर शादीशुदा था। इसने पहले ही शादी कर चुका था ये, और मुझे अपने मतलब जाल में फंसाया इसने पैसों के लिए कि मैं इससे पैसे ऐंठूँगा, मुझे नई नई चीज़ें मिलेगी, बाइक मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, चैन मिलेगी सोने की। मतलब इसके सर ख्वाहिश बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इसकी ख्वाहिश के चक्करों में मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब आप बताओ, मेरे बच्चे को और मेरे को कौन देखेगा? मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब इसकी ज़िम्मेदार कौन होगा? और उसको अभी तक कोई कुछ नहीं मिल रहा, खुला घूम रहा है, 3 साल हो गए, दूसरा बेबी भी कर लिया और अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा उसका। बस मुझे मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए इंसाफ चाहिए कि मेरे बेटे के लिए कुछ हो। अब ये बच्चा है, कल को इसके बहुत से खर्चे हैं, एडमिशन है स्कूल का। अभी हॉस्पिटल में सर ये 2 बार एडमिट हो गया था मेरा बेटा, लेकिन मेरे ससुराल में से कोई भी नहीं देखने आया मेरे लड़के को। और पैसे वैसे ऐसे ये लोग सबसे बोलते हैं कि हम मदद करते थे, या कभी इन लोगों ने मेरे लिए किसी चीज़ की मदद नहीं की। और आज जब तक ये लोग ससुराल वाले मेरा साथ दे रहे थे, आज ये लोग उस लड़की का साथ दे रहे हैं कि उस लड़की को हम घर में लेके आएंगे। जब तक मेरी सास थी सर, मेरी सास ने यही बोला कि मैं जीते जी उसे लड़की को घर में नहीं घुसने दूंगी, क्योंकि मेरी सास की ममता मेरी तरफ और मेरे बच्चे की तरफ थी। जब मेरी सास ख़त्म हुई, जब से उन लोगों ने इतना चेंज हुआ, इतने रंग दिखाए, पता नहीं कि कह रहे हैं अब हम उसी लड़की को लेके आएंगे, उसी लड़की को लेके आएंगे अब घर में हम लोग, ऐसे कह रहे हैं। मतलब उन लोगों ने भी एकदम से चेंज कर दिया, ऐसा बिहेवियर कर दिया कि मैं उनके घर में रही नहीं हूँ 3 साल। ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग अब मेरे सामने। या फिर पत्नी पति, इस तरीके के कितने मामले आपके पास आते रहे हैं आज के टाइम में? आजकल माहौल बहुत बुरा हो गया है और लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके के समाज में ऐसी चीज़ें निकल के जो आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रभाव पड़ रहा है जी। आज जो मामला लेके आए हैं सामने आपके, वो है रानी नाम की एक लड़की है, शादी झांसे से बताया जा रहा है कि उसका हुआ था, और जो उसका हस्बैंड है अब उसे छोड़ दिया है और बच्चा भी है, तो बहुत अधर में है कि किस तरीके से उसका लाइफ कटेगा। क्या आप सुन रहे हैं कि आप देख रहे हैं इस मामले? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रानी ने बताया है कि उसका पति पहले ही विवाहित था कृष्णा किसी आरती नाम की लड़की से, और उससे पहले से उसको संतान थी। सिर्फ झांसे में लेकर के, दहेज के लालच में और पैसों के लालच में उसने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी, और उसका अब एक बेटा भी है जिसको वो अपने घर में नहीं रख रहा और घर से निकाल दिया है। तो सबसे बड़ी बात तो हिंदू विवादी नियम के हिसाब से पहली ही शादी वैलिड होती है। दूसरी जो उसने शादी करी है वो गलत है, जिसमें हम शिकायत करेंगे माननीय पुलिस प्रशासन को, और हमें उम्मीद है कि पुलिस इसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करेगी और दोषियों को सजा दिलवाएगी। अभी ना उम्मीद घूम रही है इस टाइम पे, कह रही है कि खासकर उन्होंने थाने पे और जगह भी कंप्लेन दिया, और सुनने में आ रहा है कि इन्होंने कोर्ट में भी कुछ अपने अपील दिया है। तो ऐसे अगर मामले हैं तो फिर कैसे इंसाफ मिल सकता है? देखिए, पहले उन्होंने कहाँ क्या शिकायत दी इस बारे में मेरे को अभी कोई ख़ास जानकारी है नहीं, लेकिन महिला एवं बाल विकास परिषद का चेयरमैन होने के नाते और एक अधिवक्ता होने के नाते पूर्ण रूप से मैं कहता हूँ कि हमारा जो न्याय प्रणाली है, भारतीय न्याय प्रणाली बहुत ही अच्छी है, और किसी भी महिला अथवा बच्चे के साथ कुछ भी गलत होगा तो कानून उसे अवश्य न्याय देगा और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा होगी। हम पुलिस प्रशासन को दरखास्त करेंगे और पुलिस प्रशासन उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेगा अपनी जाँच करके। यदि वो दोषी होगा तो कानून के द्वारा उसे सज़ा देना तय है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।